ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीं भगवते नमः। जय माता की मित्रों, मैं अरुण पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने इस आध्यात्मिक चैनल में। आज मैं प्रसंग लेके आया हूँ माता के बारे में, क्योंकि जैसा हम सबको पता है कि वर्तमान समय में 22 तारीख से माता का नवरात्र प्रारंभ हुआ है, जिसे माता के 9 स्वरूपों की 9 दिन में आराधना होगी। और जो सिद्ध साधक हैं, भक्त हैं, सबको कुछ जो है माता की कृपा किसी न किसी रूप में प्राप्त होगी। तो आज मैं इस विषय पर लेके आया हूँ माता के स्वरूप का जो उत्पत्ति हुई, प्रादुर्भाव हुआ, उनका रूप सामने आया, वो कैसे आया। जैसे कि जो साधक हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, और भी ग्रंथों में कहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये स्वरूप कैसे आया, ये प्रकट कैसे हुआ, पूरा समुच्चय प्रकाश समझिए माता का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, किन किन शक्तियों का समावेश में हुआ, किसने कौन शक्ति प्रदान करी, तो इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा आपके बारे में। यद्यपि ये कथा पौराणिक है, इस समय लगभग सभी हिंदू भक्त साधक जो है माता के जो दुर्गा सप्तशती पाठ है उसका जरूर करते होंगे, तो उसके अध्याय 2 में लिखा हुआ है। तो ये छोटी सी कहानी है, लेकिन इसको बताना अनिवार्य इसलिए समझता हूँ कि बहुत से लोग पाठ नहीं भी करते हैं, है ना। हर आदमी पाठ नहीं करता है, तो जानकारी के विषय में भी इम्पोर्टेंट होना जरूरी है। ये मुझे लगा कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहेगा ये, कि यदि ये ज्ञान सामने आ जाए कि माता का स्वरूप का जो वर्णन हम लोग करते हैं, जिस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनके अन्य रूप बने हुए हैं, तो वो कैसे प्रकट हुआ, उसका उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन शक्तियों के समन्वय में हुआ, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय से बता रहा हूँ। तो कथा को स्वरूप पढ़ूंगा मैं, इसको देख के समझिएगा, और माता का मुख्य रूप जो है कैसे उत्पन्न हुआ, यह हम सबको समझ में आ जाएगा। यह अद्भुत कृपा है कि हम इस योग्य हुए कि कुछ जान पाए और माता का गुणगान कर रहे हैं, और ये बात मेरे माध्यम से आप तक पहुँच रही है। निसंदेह पुस्तक में लिखा हुआ है, आप सभी पढ़िए, सभी माता का मन से स्मरण कीजिए, माँ हमारी भी कृपा करें, आपकी भी कृपा करें। अब देखिए कथा का स्मरण कीजिए अध्याय 2 से। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवी देवता और दैत्यों में पूरे 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्य से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी के को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर विराजमान थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं को के अधिकार छीन लिए हैं और स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचरण कर रहे हैं। उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। क्रोध से उनकी भवें तन गईं। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से जो तेज प्रकट हुआ, दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उनकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। तब वह एक हुआ तो नारी का रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। महादेव जी के तेज से उनका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उनके केश हुए। विष्णु के तेज से उनके उस देवी की भुजाएं प्रकट हुईं। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उनका कटी प्रदेश, वरुण के तेज जंघा व उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां, वासुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उनके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भवें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवताओं के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। महादेव ने देवी को अपने
त्रिशूल से शूल निकालकर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र प्रकट कर दिए। वरुण ने शंख, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी, मारुति ने उन्हें धनुष दिया, बाणों से भरपूर 2 तरकश दे दिए। और देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती को भी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार और उत्तम ढाल अर्पण किया। क्षीर सागर ने हार तथा कभी न पुराने होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर और कंठ के लिए सर्वोत्तम कुंडल भेंट किया। इसी प्रकार सभी अंगुलियों के लिए जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेक रूप वाले अस्त्र, अभेद कवच मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कभी न घुमराने वाले कमल की माला दी। जल्दी ने उन्हें बहुत सुंदर कमल दिया। हिमालय ने वाहन के लिए सिंह एवं और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरा से भरपूर पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी एवं पृथ्वी धारण करने वाले शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया। इसी प्रकार सारे देवताओं ने भी भूषण आयुधों के द्वारा देवी जी को सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उनके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवानी देवी की जय जयकार करने लगे। उन्होंने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। तो देखिए, इतने छोटे से कथा में अध्याय 2 में लिखा हुआ है कि माँ दुर्गा का, माँ शक्ति का, माँ महिषासुरमर्दिनी का रूप जो है तमाम देवी, कुल मिलाकर के समस्त देवी देवताओं के स्वरूप के पुण्य से निर्मित हुआ है, जिसमें हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता की संख्या है 33 कोटि कही जाती है। करोड़ समझा जाता है, लेकिन 33 तरह के हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश मुख्य देवता है जो सृष्टि का संचालन करते हैं, और राजसिक, सात्विक, तामसिक गुण है। तो समस्त गुणों से माता का एक पुंज, एक समुच्चय बन जाता है। समुच्चय कई समान को चीज़ों को मिलकर के बनता है, ऐसे बोलते हैं। तो इस प्रकार से यदि कोई भी व्यक्ति, कोई साधक, कोई भक्त सहज भाव से माता का स्मरण करता है, एक प्रकार से वो सारे स्वरूपों की, अन्य देवी देवताओं की भी पूजा कर लेता है। क्योंकि देखिए, इसमें कथा में निकल क्या रहा है, शिव जी से भी मिला, ब्रह्मा जी से भी मिला, विष्णु जी से भी मिला, और देखिए जितने भी देवता थे समस्त देवताओं के रूप से मिलके माता का स्वरूप बना। तो माता के स्वरूप की आराधना यदि हम कोई कर लेते हैं, कोई भी व्यक्ति कर लेता है, चाहे मतलब उच्च कोटि की तंत्र साधना हो, भक्ति साधना हो, या सहज भाव से हम आप जैसे बैठे केवल माता प्रणाम कर लिया, माँ का स्मरण कर लिया, उनको हृदय में याद कर लिया, तो माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ सबके लिए है। माँ शब्द, माँ का स्वरूप ही इसका है, वो जगत की माता है। वो भक्तों में, साधकों में भेदभाव नहीं करती हैं और सबके लिए सहज है। सहज मिली अविनाशी माता की कृपा। जैसे हम अपनी माता के पास में रहते हैं, हर अवस्था में माता हमें स्वीकार करती हैं, हमारे रूप को, गुण को, वस्त्रों को नहीं देखती हैं, क्योंकि संतान अच्छी या बुरी माता को प्रिय होती है। तो हम जैसे भी हैं, माता हमारे स्वरूप को वैसे स्वीकार करती हैं। और ये अद्भुत कृपा है मुझ पे और हम पर, सभी पर, कि हमें ऐसा मौका मिला कि हमने माँ का स्मरण किया, ऐसा मौका मिल रहा है कि हम कथा कह पा रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मैं यही बात करूँगा माँ से, हे माँ मुझ पर भी कृपा करें। आप जगत की माता हैं तो मेरी भी माता है, और निसंदेह समस्त चराचर जगत की आप माँ हैं। तो जैसे अन्य भक्तों पे, साधकों पर कृपा कर रही हैं, मुझ पर भी करें, मेरा भी कल्याण करें। और जिन तक ये कथा पहुंच रही है उनको भी सद्बुद्धि प्रदान करें, उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन होने के लिए आगे बढ़े, उनकी आंतरिक शक्तियाँ जागृत हों। तो 9 स्वरूप है माता के, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, गौरी माँ, माँ सिद्धिदात्री माता। तो 9 स्वरूप का मतलब भी ये होता है कि माँ की शक्ति कुल रूप से 9 रूपों में बटी हुई है। तो हमें उनका सुमरन करना है और माँ से हम प्रार्थना करेंगे हम पे भी कृपा करें। और जहाँ तक ये बात मेरी पहुँच रही है, ये संदेश, ये कथा पहुँच रही है, उन समस्त भक्तों का कल्याण के सबको आशीर्वाद है। जय माता की।